जय हिंद। चलिए आज हम लोग व्याकरण में संधि चैप्टर को लेकर के आए हैं। यह संधि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप 10th में एग्जाम दे रहे हो, 12th में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कहीं भी हर एक एग्जाम में कम से कम इससे 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है। हर वर्ष इससे पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके ऑब्जेक्टिव को अगर सही से सीख और समझ गए तो यह हमेशा आपको काम करेगा। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में काम आएगा, फिर 12th में, 11th में जो भी हिंदी का एग्जाम दीजिएगा वहां संधि से तो पूछता ही पूछता क्वेश्चन से। तो इस चैप्टर को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, संधि चैप्टर को, है ना। इसका ये पहला लेक्चर लेके आया है। एक लेक्चर और आएगा, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। एक लेक्चर और आएगा। आप 10th में हो, 12th में हो, 2026 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत 2026 के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मोटिवेशन लाइन है, कहता है कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। कहने का अर्थ है अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता कतई नहीं करो, है ना। अपना कर्म सही से करते रहो, ध्यान ऊपर वाला देगा कभी ना कभी, और आपका हर एक परिश्रम का फल मिलेगा, है ना। इसीलिए आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होता है पता है, उतना मीठा जल होता है ना। इस मोटिवेशन लाइन के साथ अपने सही कर्मों को करते रहिए। और आज शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव लेते हैं रविंद्र का संधि विच्छेद। चलिए पहले संधि पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संधि किसको कहते हैं? संधि बोलते हैं दो शब्द है ना। दो शब्द में वर्णों के मेल। कौन से वर्ण? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है ना, वही संधि विधि से बने हुए शब्द कहलाते हैं, है ना। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि यानी समधि, जोड़ना, है ना। समधि क्या करता है? जोड़ देता है। जब शादी विवाह होता है क्या होता है? समधि मिलन होता है। समधि मिलन में दो फैमिली आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। बस संधि का भी यही काम, दो परिवार को एक साथ क्या कर देना? कनेक्ट कर देना, दो शब्दों को जोड़ देना, संधि का काम होता है। इसके प्रकार के बारे में अगर चर्चा कीजिएगा तो इसका प्रकार आपका स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग, यानी कुल 3 होते हैं, है ना। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगर स्वर में जाइएगा तो स्वर भी 5 प्रकार का होता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन होता है, याद है? पहला होता है कौन? दीर्घ संधि, है ना। उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि और लास्ट में आयादी संधि। आपका कुल कितने संधि हो गए? 5 संधि, है ना। ये 5 संधि हो गए स्वर संधि के प्रकार में, है ना। व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते हैं, विसर्ग के कोई प्रकार नहीं होते हैं। तो ये 5 को स्वर का और व्यंजन और विसर्ग, ये सबका मिला हुआ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिया जा रहा है। उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। संधि का जो डेफिनेशन होता है, स्वर, संधि, व्यंजन, हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बोलते चल जाएंगे, उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए 2018 का, है ना। 2018 का एग्जाम बहुत खतरनाक एग्जामों में से एक एग्जाम था, 2018 का एग्जाम। उसमें ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि रविंद्र, है ना, रविंद्र में कौन सा संधि विच्छेद रविंद्र का क्या है? मतलब इनमें से कौन शब्द से कौन दो शब्द जुड़ करके रविंद्र बना है? रविंद्र में देखिएगा तो संधि विधि से बना हुआ वर्ण कौन है? बड़ी वाली ई है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, है ना। बड़ी जो ई है ना, ये बड़ी ई संधि विधि से बना है। बड़ी ई जो बनता है ये एक्चुअली में क्या है? बड़ी ई ये वाला है। और ये आपका बनता किससे है? ये आपका बनने का तरीका है, या तो छोटी ई से मेल करे या छोटी ई
बड़ी ई से मेल करे या बड़ी ई, छोटी ई से मेल करे या बड़ी ई से मेल करे, है ना। यही चारों कंडीशन पर ये बड़ी ई बन करके आते हैं। इसमें बना है रविंद्र ई बना है। तो अब देखिए छोटी ई इधर भी है, बड़ी ई भी है, इधर भी छोटी ई बड़ी ई है। अब इसमें देखना है रवि में, तो रवि आपको शब्द पकड़ने आना चाहिए, कौन सा शब्द शुद्ध होता है, कौन शब्द अशुद्ध है। रवि में कैसा रवि लिखा जाता है, हर्षी का लिखा जाता है या दीर्घिकार वाला है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो देखिए आप इस आधार से दो को तो छांट सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये दोनों साइड है, छोटा या बड़ा। यहाँ पे देखिएगा तो इसके लास्ट में लास्ट में ओ आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में ओ आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो नहीं होगा, गलत करने आना चाहिए, तब सही का पकड़ कीजिएगा। इसमें देखिएगा तो यहाँ तो ई है छोटी ई, लेकिन इधर ए है, तो ई के साथ ए का मेल नहीं होता है ना, होता है मगर यहाँ पे नहीं हो, बड़ी ई के निर्माण में, है ना। तो ये डी भी गलत हो गया। अब आपका सही होगा तो यही दोनों में से कोनो एगो सही होगा। अब देखिएगा इंद्र, देखिएगा तो इंद्र छोटी ई के साथ लिखा जाता है, बड़ी ई के साथ इंद्र नहीं लिखा जाता है। इंद्र जब भी लिखा जाता है छोटी ई आधा नौतरो लिखा जाता है। तो बताइए कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। बताइए पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए, इस तरह से। यानी गलत क्वेश्चन कौन है उसको कट्टी कीजिए, सही क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है ना। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है, देखिए इसमें जो है आपका, इसमें आपका जो संधि पीढ़ी का बना हुआ है मनु प्लस अंतर एक्चुअली में है ना। मनु का उ लीजिएगा और इधर का लीजिएगा ओ, है ना। तो ये दोनों जो है ना बन जाएगा आपका क्या, उ बदल जाएगा कौन सी में, आपका वो में बदलेगा। किसमें बदलेगा, वो में बदलेगा। उ किसमें चेंज होगा, वो में। इधर से आएगा ओ, आधा न तोरो, आधा न तोरो। इधर क्या है, म है ना। इधर क्या है, म। और देखिएगा कि आधा न उ निकाले है ना, तो आधा न बचा हुआ है। तो म आधा न और वो को पूरा हो जाएगा, है ना। मनवंतर, मनु प्लस अंतर से बना हुआ है मनवंतर, है ना। कौन सा संधि है इसमें, तो देखिएगा इसमें यन संधि आएगा। कौन सा संधि आएगा, यन संधि। ये यन संधि से बना हुआ है आपका, ना। यन संधि से, यन संधि का देख लीजिए नियम क्या है यन संधि का। यन संधि में क्या होता है आपका, यन संधि में होता है उ या उ का मेल कोई भिन्न स्वर से हो सकता है ना, या फिर ई या बड़ी ई का मेल कोई भिन्न स्वर से हो सकता है ना। इस स्थिति में यह यन संधि होता है। उ या उ का मेल होता है, तो इस स्थिति में, है ना, यह जो बन के आता है आपका वो बन के आता है। क्या बन के आता है, वो। ई या ई का मेल कोई भिन्न संधि से होता है, तो यो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यो का निर्माण होता है। आपका इसमें ये वाला नियम काम कर रहा था, मनु प्लस अंतर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें कौन सा नियम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, षड दर्शन का संधि विच्छेद। षड दर्शन, है ना, इसमें आपका हो जाएगा षड प्लस दर्शन। इसमें व्यंजन संधि काम कर रहा है। कौन सा संधि काम कर रहा है, व्यंजन संधि काम कर रहा है। ट के बाद दो, यानी यहाँ पे देखिए नियम बता देते हैं आपको। नियम क्या है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण अगर हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में किसी भी वर्ण का पहला वर्ण हो, इधर से दूसरे शब्द के पहला वर्ण में कोई तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण का मेल हो, तो यह जो है ना, जो पहला आता है ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ट बदल जाएगा ड में,
तो किस में बदलेगा, आधा ट और ड में बदलेगा तो सड और दर्शन हो जाएगा। दर्शन है ही, इधर वाला जो रहता है वो सेम आता है ना। तो नियम आपको ये याद होना चाहिए। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको नियम बतलाया गया होगा व्यंजन संधि का, है ना। तो चलिए सट प्लस दर्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से बोल रहा है जगदम्बा का संधि विच्छेद। जगदम्बा, इसमें भी वही नियम काम कर रहा है श्याम। जगत प्लस अम्बा से बना है जगदम्बा, है ना। जगत प्लस अम्बा से ता के बाद कोई भी तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का या कोई स्वर से मेल होता है तो जो होगा ना अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, ता का तीसरा कौन है, ता था द आया तो जग तो बदल जाएगा द में हो गया जगद आधा मुआ जगदम्बा, है ना। जगत प्लस अम्बा से बन गया जगदम्बा। अगला महेश का संधि विच्छेद, महेश का, है ना। इसमें बताइए, इसमें तो गुण संधि है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। महा प्लस इस से बनकर बना है महेश, है ना। महा प्लस इस से, यहां से निकला आ, इधर से निकला छोटी ई, इधर से क्या निकला महा से निकला आ, इधर से निकला छोटी ई। इन दोनों का मेल होगा तो दोनों के मेल से, है ना, इन दोनों के मेल से किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। इधर क्या बचा है, महेश में देखिए ये सॉरी छोटी बड़ी भी है तो इधर बचा है क्या, ये वाला स्व बचा है। इधर क्या बचा हुआ है, मो हलंत है, मो हलंत। अब बताइए ये जो है ये एकार होता है इसका, तो मो एकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, मो एकार, ये वाला हो गया स्व महेश, है ना। महा प्लस ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सदाचार। अब बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सदाचार सत प्लस आचार से बना है क्या, सदाचार तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो सत प्लस आचार से बना है सदाचार, है ना। सत प्लस आचार होगा सदाचार, नहीं डी नहीं होगा, है ना। इसका सत प्लस आचार तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, है ना। इधर कोई स्वर है, नियम क्या है देखिए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, देखिए किसी भी वर्ग का पहला वर्ण ये है। इधर से कोई तीसरा चौथा या कोई स्वर का मेल होता है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण कहने का मतलब है कि क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में, है ना। प बदलेगा ब, है ना। इधर से जैसे रहेगा वैसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो बदला दो में तो सदा, तो दो आया ना तो सदा का सदा और चा का चा, सदा चा, है ना। ऑप्शन डी तपोबल, है ना। तपा प्लस बल, इसमें तो विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। तपा प्लस बल मिलकर क्या बनता है, तपोबल। तपा प्लस बल मिलकर क्या बनता है, तपोबल। राजेंद्र का संधि विच्छेद, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र से क्या बनेगा, राजेंद्र। राज प्लस इंद्र, है ना, राजेंद्र। सज्जन, सज्जन बताइए किससे मिलकर बना है। कितना मस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, 19 में भी पूछा गया। सज्जन आपका बना है सत प्लस जन से। किससे बना है, सत प्लस जन, है ना। तो में हलन बना दिए, सौ तो हलन, तब जाके तो जो है ना इधर जो तो के बाद जो या जो, या कह सकते हैं कि तीसरा वर्ण रहता है तो अपने ही तो के बाद जो या जो रहता है तो जो में बदल जाता है,
तो यहाँ पे आ गया ज, इधर आ गया न, ये सॉरी जो भी है ना, ज के साथ न, इधर स है ना, स आधा ज न है ना, सत प्लस जज। ऑप्शन नंबर डी होंगे इसका सही आंसर, सत प्लस जज। उच्चारण बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। उच्चारण उत प्लस चारण से मिलकर बना है ना, उत प्लस चारण है ना। तो के बाद च या छ होता है तो च में बदल जाता है। नियम याद रखिए, तो के बाद क्या रहे, च या छ रहे तो किस में बदल जाता है मिलने से, तो आपका च में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे तो जो है ना आपका च में बदल गया, तो ये आधा च आया, ये इस नियम से है ना। उच्चारण है क्या ऑलरेडी, तो उच्चारण बन जाएगा उत प्लस चारण से। ऑप्शन नंबर ए ना। आगे बढ़ते हैं। निस्तार, निस्तार का संधि विच्छेद है ना। निस्तार का संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस तार होगा। क्या होगा, निह प्लस तार, विसर्ग संधि है ना। निस्तार है ना, विसर्ग। नियम क्या है इसमें विसर्ग संधि का, याद रखिएगा। विसर्ग से पहले छोटी ई या बड़ी ई है ना, अक्सर छोटी ई ही मिलेगा, छोटी ई है। और उसके बाद इधर है ना तो रहे है ना, तो अगर रहे या तो वर्ग का कोई वर्ण रहे तो जो होता है आपका तालु से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, तालु से है ना, सॉरी तो दंत से, दंत से ना, दंत से होगा, तालु नहीं, दंत से होता है तो आपका ये जो विसर्ग होता है वो दंत स्व में बदल जाता है। कौन से स्व में, दंत स्व में। तो ये देखिए ये आपका कौन सा स्व, दंत स्व है ना, ये कौन सा स्व है, दंत स्व। तो विसर्ग इसमें दंत स्व में बदलेगा, आधा स्व। तो निस्तार, नि प्लस तार से होगा निस्तार। ठीक है, पकड़ लीजिएगा। आगे अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है ना, अन्याय। चलिए अन्याय देखिए, अन्याय, अन्याय प्लस यो है, अन्य प्लस अन्य है, अ प्लस न्याय है, अन्याय प्लस य है। तो इसको देखिए, अगर इसका सही से आप उच्चारण करिएगा, अन्याय, न्याय में बीच में जो न बोला जा रहा है उसमें ऑटोमेटिक यानी स्वतः ई का उच्चारण होता है। अन्याय, न्याय शब्द में क्या आता है आपका, देखिए अन्याय, अन्याय का उच्चारण करने से इसमें क्या आ जाता है, एक नी शब्द आ जाता है, अन्याय नी है ना। इधर है आपका इया है, ये तो नी के साथ क्या हो जाएगा, अ मिलने से, नी के साथ क्या मिलने से, अ मिलने से क्या हो जाएगा, ई यो में बदल जाएगा। किसमें, या एक से बजा होगा, दो नहीं होगा है ना। तो ये नी के साथ क्या हो जाएगा, यो ई आ जाएगा। एक यो इधर है, इधर हो जाएगा क्या, आधा नौ बचेगा ना, छोटी ई निकलेगा, तो छोटी ई निकलने से आधा नौ बचेगा, आधा नौ इधर है तो आधा नौ का अन्याय, नी अन्याय, ये नी स्वतः आता है अ प्लस आई से। क्या ये गलत होगा, ये जो है ये प्लस नी प्लस होगा इसमें न्याय है ना, है ना। क्या क्या दिक्कत है,
देखिए एक्चुअली में यहाँ पे है क्या, ये अन्याय जो शब्द है, ये अन्याय आपका अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका? अ उपसर्ग है ये अ, है ना। न्याय ही आपका संधि विधि से बना हुआ है, न्याय शब्द। तो ये शब्द का संधि विच्छेद तो अ प्लस न्याय होगा, लेकिन न्याय आपका संधि विधि से बना हुआ है। न्याय कैसे बना हुआ है? देखिए, न्याय यहाँ पे नी प्लस आई से बना हुआ है ना। इसमें अ उपसर्ग लग गया है तब बना है अन्याय। नी प्लस में इसमें देखिएगा ई आएगा, आ आएगा, है ना। तो ये आपका ई बदल जाएगा किसमें? ई आपका य में आ जाएगा, इधर हो जाएगा आ, इधर हो गया न अलग, तो न य, ई आकर आएगा, आकर य। न्याय आपका न्याय शब्द संधि विधि से बना हुआ है ना। और इस न्याय शब्द में अ उपसर्ग लगने से बना है अन्याय, यानी अ प्लस न्याय से अन्याय। ओके, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर। लेकिन देखिएगा तो इसको बोलना चाहिए कि अन्याय किन दो शब्दों से बना है ना। संधि विच्छेद पूछना उचित उतना नहीं है ना। तो संधि पूछता तो न्याय पूछ सकता था, अन्याय में एक्चुअली में अ उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है ना। निराधार शब्द में देखिएगा तो आपका नी प्लस आधार से बना है निराधार। इसमें विसर्ग संधि काम कर रहा है। कौन सा संधि? विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग लगा ना, विसर्ग। तो नी प्लस आधार मिलकर बनता है निराधार, है ना। विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो है ना, विसर्ग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना। और आधा तो विसर्ग क्या हो गया? गायब। अ बन गया आपका विसर्ग, गायब नहीं, र में परिवर्तित होता है। किसमें? विसर्ग यहाँ पे र में परिवर्तित होता है। आ लग जाता है तो रा का रा, निराधार। आगे बढ़ते हैं। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद देखिएगा, यथा प्लस इष्ट होगा। क्या होगा? यथा प्लस इष्ट होगा, है ना। इष्ट एक शब्द है, यथा एक शब्द है, दो अलग अलग शब्द है। यहाँ आ और ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ए का निर्माण हुआ है। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। ओके, यथेष्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति, है ना। सुक्ति देखिएगा यहाँ पे, सुक्ति एक्चुअली में ये ऐसे है ना, सुक्ति, है ना। ये ऐसे लिखा हुआ है ना। ये आधा क और त का संयुक्त रूप है। आधा क और त का संयुक्त रूप है। तो सुक्ति, इसमें देखिएगा संधि विधि से बना हुआ है आपका ये बड़ा वाला जो ऊ दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा वाला ऊ, है ना। ये संधि विधि से बना हुआ है ऊ। तो ये कौन सा संधि? तो छोटा वाला ऊ और फिर छोटा वाला ऊ से मिलकर बनता है ऊ, होना चाहिए पानी ऊ। ये दोनों मिलने से बनता है बड़ा वाला ऊ, है ना। आपका ये कौन सा संधि का है? ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है, सुक्ति, है ना। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिएगा बड़ा वाला ऊ है, ये क्या है? यहाँ बड़ा ऊ है, जो क्या है? गलत है ना। यहाँ पे उक्ति है, बड़ा ऊ उक्ति में होगा, छोटा ऊ होता है, इसलिए यह गलत है, बड़ा ऊ भी है। तो अगला क्वेश्चन देखना, प्रातः काल। प्रातः काल में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सेम टू सेम। प्रातः काल, प्रातः प्लस काल से मिलकर बनता है प्रातः काल, विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रातः काल। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए है ना, आग्रह करता है ना, सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह से क्या बना हुआ है? सत्याग्रह, है ना। इसका अ लिया गया, इसका आ लिया गया, अ और आ मिलने से आ बना, तो सत्याग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन, महोत्सव। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव,
महो प्लस उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महो नहीं, महा प्लस उत्सव होगा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ के बाद उ हो तो औ में बदल जाता है। ये किसमें बदलता है? आ के बाद आप स्वर संधि के प्रकार में पढ़ेंगे। आ के बाद क्या हो? उ हो तो ये जो होता है ना, आ किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। यही ओ आपका यहाँ पे ओ एक्चुअली में क्या है? इसका मात्रा रूप ओकर होता है। तो महोत्सव, महा प्लस उत्सव से बना है। अगला क्वेश्चन निरोग है ना। निरोग शब्द देखिएगा, आपको इसमें विसर्ग संधि मिलेगा, है ना। विसर्ग संधि मिलेगा। कौन सा विसर्ग संधि? विसर्ग संधि का एक ही एग्जांपल इसमें झलक रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी में निह प्लस रो, विसर्ग के बाद अगर र हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? र हो, तो उससे पहले, विसर्ग से पहले वाला जो छोटी ई होती है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है और विसर्ग खत्म हो जाता है। तो नी बड़ी ई में ख से परिवर्तित होगा तो नी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चंस है ना। कुल 20 क्वेश्चंस किए, है ना। एक लेक्चर्स और लेके आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस और रहेगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वैसा सब क्वेश्चंस है। ये भी देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वार्तालाप आपका हो जाएगा वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप, वार्ता प्लस अलाप सबसे क्या बना हुआ है? वार्तालाप। इससे भी आ निकाला गया, इसका भी पहला आ निकाला गया। दोनों आ मिलके आ का ही निर्माण करता है। आपको ये तो दिग में ही पढ़े होंगे, दिग स्वर संधि में आ प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ, है ना। तो वार्ता का आ वाली वार्ता लाभ। आपका ये कुल 20 ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं, अच्छा वाली बात है। आप कम से कम शेयर अपने मित्रों को कर सकते हैं। जो मित्र आपका 10th में, 12th में, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी विषय से है, उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। पूरा व्याकरण का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आप अगर देख लिए हैं तो उसको शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि आपको सही समय पे वीडियोज का लिंक मिल सके। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।